तुमने भी अभी क्लास 10th के एग्ज़ाम पास आउट करके अब तुम आ चुके हो क्लास 11th में और अब तुम लेने वाले हो साइंस। साइंस से भी तुम लोगे पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी। तो भाई मेरा नाम तो है सादिया और मैं हूँ एक पीसीएमबी स्टूडेंट। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी गलतियाँ बताने वाली हूँ जिससे तुम्हारी क्लास 11 में पक्का फ़ेल हो जाओगे अगर तुमने ये गलतियाँ कर दी तो। ठीक है? और अगर इन गलतियों को टाइम पे ना सुधारा जाए तब तो तुम फ़ेल हो 11th क्लास में और 11th क्लास इज़ द बेस ऑफ 12th क्लास, ये याद रखना। तो बेसिकली कुछ गलतियाँ मैंने भी करी थी, जिसको मैंने वक़्त रहते सुधार लिया और मैंने अपनी क्लास 11 के कंसेप्ट को मज़बूत बना लिया। तो मैं तुम सबको ही बताने वाली हूँ, ऐसी कौन-कौन सी गलतियाँ हैं हमारे सारे सब्जेक्ट्स में। अगर तुम पीसीएम वाले हो, उनके लिए भी ये वीडियो है, पीसीबी वाले हो, उनके लिए भी ये वीडियो है और अगर पीसीएमबी वाले हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। तो सबसे बात पहले करती हूँ मैं फ़िज़िक्स की, जिससे भाई सबको डर लगता है। क्योंकि ये तुम्हारी 10th क्लास की हलवा फिज़िक्स नहीं है, ये मतलब भाई 11th-12th की जेईई नीट लेवल की फ़िज़िक्स होती हैं और अब तो तुम्हें क्लास 12th के फ़िज़िक्स का पेपर का पता ही चल गया होगा। तो फ़िज़िक्स में ना मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना ये होती है कि तुम ना इसकी एनसीईआरटी मत पढ़ लेना कि हाँ यार हम तो एनसीईआरटी की स्टार्टिंग से करेंगे। फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी पढ़ने को बैठोगे ना तो पूरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ हो जाएगा बिल्कुल डाउन। तो मेक श्योर कि फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी पहले मत पढ़ना, कहीं यूट्यूब से पढ़ लेना वन शॉट से, अपना जहाँ से भी लेने वाले हो क्लासेस वहाँ से लेना, उसके बाद एनसीईआरटी पे जंप करना साल के एंड में। और मेक श्योर कि हमेशा ना हर चैप्टर के बाद तुम्हें पॉइंट्स टू पॉन्डर दिए जाते हैं। ये समरी टाइप का होता है, इसे ज़रूर कर लेना। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि अपनी जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि भाई अगर तुम्हें स्कूल लेवल में अच्छा करना है तो एग्ज़ाम्पल्स करके जाना, ठीक है? अब मैं बताती हूँ। और मैंने ना सबसे पहली गलती करी थी अपनी क्लास 11th में कि मैंने फर्स्ट से इस चैप्टर से मैंने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट की और मेरी फिजिक्स तो भाई बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी मिड टर्म में। फिर दोबारा से उसे सुधारा सुधारा और फिर मतलब मिड टर्म में मेरे 55 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 60। तो यस, कोई बात नहीं, और अच्छा मैं कर सकती थी। अब मैं बताती हूँ तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के क्या हाल चाल हैं। तो केमिस्ट्री में ना सबसे बड़ी गलती क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स है उसमें तो पहले ही मैं बता रही हूँ कि अपनी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, कंसेप्ट समझना और उसे अप्लाई करना इन थ्रू क्वेश्चंस। और केमिस्ट्री में यू हैव टू मेक श्योर कि फिजिकल में तुम्हारी बन जाए वो न्यूमेरिकल वाली अप्रोच, और बाकी के लिए तुम एनसीईआरटी प्लीज़ लेके चलना। मैंने ना स्टार्टिंग से ही मैंने फिजिकल एनसीईआरटी नहीं करी और फिजिकल के न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं दिया और मेरे केमिस्ट्री में नंबर इतना डाउनफॉल हो गया था मिड टर्म में, और अब जाके थोड़ा सुधार हुआ है। तो मेक श्योर कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पे ज़रूर फोकस करना, रिएक्शंस लिख लिख के देखना और इसके जितना हो सके, जितने ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू सैम्पल पेपर लगा लेना, क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो अब मैं बताती हूँ बायोलॉजी के बारे में। तो स्टार्टिंग ऑफ बायोलॉजी मैंने ना अपने क्या करे थे, अपनी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी में कई जगह ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़े से डाउट क्रिएट करते हैं। तो मेक श्योर कि पहले एक लेक्चर देख लो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने मत बैठ जाना और जितने एग्जाम्पल हो सके सारे एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है? और प्लीज़ एग्जाम्पल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और डायग्राम तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे डायग्राम छपा लो, जब भी मैम बोले कोरोला तो कोरोला में तुम्हारा ऐसा डायग्राम आना चाहिए माइंड में, इस तरीके से एनसीईआरटी दिमाग में छाप लो। सो यस, इट्स अबाउट बायोलॉजी। अब मैं बताती तुम्हें मैथ्स के बारे में। मैथ्स के बारे में आई वॉन्ट टू से यू कि मैथमेटिक्स में ना मेरा बहुत मतलब 80 में से 65 मार्क्स आए थे मिड टर्म में। और वो कैसे आए थे, क्योंकि मैंने ना एनसीईआरटी को स्टार्टिंग से लेके नहीं चला था, मैंने एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करा था अपनी, और सिर्फ फोकस करा तो भाई अपने कुछ कुछ क्वेश्चंस लगा ले, ज़्यादा ज़्यादा बेस तो मेरा क्लियर ही नहीं हुआ था। तो पहले मैंने क्या करा, कंप्लीट करा मैंने एग्जाम्पल्स, देन उसके बाद क्वेश्चंस और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे जंप करा था मैंने और अपनी क्लास के कुछ क्वेश्चंस पे करा था, देन पीवाईक्यूज़ वगैरह ये सब करा था। और फिर मेरे टेस्ट में भी अच्छे नंबर आए और मेरे हर जगह इंक्रीमेंट देखने को मुझे मिला। तो यस, आई थिंक ये काफ़ी है इतनी मिस्टेक्स जो मैंने अपनी बताई है और तुम्हें मना कर रही हूँ बताने को एज अ सीनियर। तो मेक श्योर कि तुम ये गलतियाँ तो बिल्कुल भी मत करना, वरना क्लास 11th ख़राब हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। होप यू लाइक इट। बाय बाय।